हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ कि आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो उसमें से क्या उन लोगों को कौन सी गलती नहीं करनी है, क्योंकि इस टाइम प्रेशर ज्यादा हो जाता है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि हम क्या पहले पढ़े क्या ना पढ़े। तो उस चीज में मैं आपको हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ कि शायद ये जो मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी इससे आप थोड़ा हेल्प ले सको। क्योंकि जब मेरा भी एग्जाम था तो मैंने भी कुछ हड़बड़ी करी थी, बहुत ज्यादा मतलब एक्टिव हो गया था वो चीज कि कैसे क्या क्या चीज करें। तो आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, और इसमें ये भी बताऊंगी कि सेफ स्कोर क्या होना चाहिए और पिछली बार कितनी कट ऑफ गई थी। क्योंकि आपका सेफ स्कोर अगर आपको पता होगा, आप उसके अप्रोक्सीमेटली अगर मार्क्स लाओगे तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपको दिल्ली पुलिस से रिलेटेड या भी जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी वो मेरे चैनल पे आपको प्रोवाइड होंगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ये वीडियो बहुत देखिएगा। जो भी दिल्ली पुलिस एस्पिरेंट्स है उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें सेफ स्कोर भी बताऊंगी कि अप्रोक्सीमेटली आपको कितना स्कोर करना होगा। तो स्पेशली जो गर्ल्स है या मेल फीमेल जो है, दोनों को देखना बहुत जरूरी है। तो ये दो वीडियो पूरा देखिएगा। आप सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी चीजों की मिस्टेक नहीं करनी है। इस समय आपका जो प्लान होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, मैंने इसका ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है वीडियो, तो आप वहां से देख सकते हैं। बाकी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको एंड टाइम में सबसे ज्यादा फोकस करने और क्या चीजें नहीं करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें करनी है हम उसकी बात कर लेते हैं। इस समय आपको नंबर 1 सबसे ज्यादा रिवीजन करना है। आपने अभी तक जो भी पढ़ा है, जो भी अपने नोट्स बनाए हैं, जो भी करंट तैयार करी है, जीएस तैयार करी है, मैथ्स में जो भी फॉर्मूले कॉन्सेप्ट लिखे उनका रिवीजन करना है। सबसे पहले आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, यू हैव टू डू रिवीजन। यू ट्राई टू डू रिवीजन डेली। आपको डेली रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है। सेकेंड, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं। थर्ड, आपको मॉक टेस्ट देना है। यू ट्राई टू सॉल्व 1 और 2 मॉक टेस्ट डेली। शायद आपको ये ज्यादा लगे कि मैं बोल रही हूँ 1-2 मॉक टेस्ट आप डेली लगाओ, बट आपको ये चीजें करनी है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। क्योंकि आप जितना अभी सेक्रीफाइस करोगे, आप जितना अभी ज्यादा से ज्यादा स्टडी करोगे, तो वो चीज आपके लिए आगे के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगी। तो आपको इस समय नया कुछ नहीं करना, ये अवॉइड करना है। मेनली आपने अभी तक जितना पढ़ रखा है ना, उसी को आप रिवाइज करो। नंबर ऑफ टाइम उसी को रिवाइज करो, रीड करो, उसी के पॉइंट्स को रिवाइज करो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप रिवीजन कैसे करोगे? सबसे पहले आपको रिवीजन में ये चीज अडॉप्ट करनी है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिनका वेटेज ज्यादा होता है, जस्ट लाइक स्पेशली इन जीएस, क्योंकि दिल्ली पुलिस में जीएस 50 मार्क्स की आएगी, तो इसके कौन कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे ये मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। तो वहां से देख सकते हैं कि जीएस में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक से कौन से पोर्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने की चांसेस है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस पर होगा। तो वहां से वीडियो को देख सकते हैं। मैं उसका वीडियो पे मैं उसका लिंक दे दूंगी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से देख सकते हैं। बाकी जो 4-5 पॉइंट्स आपको बताने जा रही हूँ, इस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि आपको सबसे ज्यादा रिविजन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं और मॉक टेस्ट देने हैं। उसके बाद आपको एनालिसिस करना है कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीक पॉइंट्स क्या है, और फिर उन वीक पॉइंट्स पे आप फोकस करो। क्योंकि कोई भी एस्पिरेंट हो, कोई भी कैंडिडेट चाहे वो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसका मॉक में स्कोर तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक अगर वो अपने वीक पॉइंट्स को दूर नहीं करेगा। मतलब कि मेरा कहने का सेंस है कि अगर आपने कोई भी मॉक टेस्ट दिया है, उसमें स्कोर नहीं बन रहा है, तो आप देखो कि आपको कौन से सेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, और किस टाइप के क्वेश्चंस में आपकी मिस्टेक्स हो रही है और कौन सी मिस्टेक्स हो रही है। उन चीजों का, छोटी छोटी चीजों का एनालिसिस करके फिर उन्हीं चीज पे आपको फोकस करना है, तभी आपका स्कोर इंप्रूव होगा। आप किसी का भी मॉक टेस्ट दो, किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट देते समय आपको एनालिसिस करना होगा कि आपके क्या वीक पॉइंट्स है, क्या चीज आपकी गलत हो रही है, क्यों गलत हो रही है, कैसे गलत हो रही है। उनका एनालिसिस करके फिर उन्हीं चीज पर फोकस करोगे, तभी आपका स्कोर इंप्रूव होगा। तो इसमें इस वीडियो में मैंने आपका ये भी कवर कर दिया कि आप कैसे मॉक टेस्ट का स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। क्योंकि ये है, चाहे मैं हूं या आप हो, अगर हम लोग कोई भी मॉक लगा रहे हैं, तो जब तक हम अपनी कमियों को नहीं देखेंगे कि इसमें हमारी कहाँ गलती थी, क्या गलती थी, कौन सा टॉपिक हमें आ रहा था, कौन सा नहीं आ रहा था, तो हम स्कोर इंप्रूव नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग, आपको पता चल गया कि आपकी क्या क्या मिस्टेक्स थी, कौन से सेक्शन में प्रॉब्लम थी। उसके बाद आप सेक्शनल मॉक दीजिए। सेक्शनल मॉक देने से आप उस सेक्शन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। यहां पर दिल्ली पुलिस में भी आपको ऐसे ही करना है। जैसे जीएस का बहुत ज्यादा वेटेज है, तो आप सेक्शनल वाइज भी दे सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, जीएस को पढ़ते 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 मैथ्स और रीजनिंग में फोकस कम कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको सिलेक्शन मिलेगा 4 जो सेक्शंस होंगे, रीजनिंग, मैथ्स,
जीएस और कंप्यूटर। तो आपको इक्वली हर चीज पर टारगेट करना है, बट हाँ ये है कि आपको जीएस में थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, और जीएस इज नॉट अ इजी सब्जेक्ट। इसका वास्ट सिलेबस है, लेकिन आपको एंड टाइम में सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही लर्न करके उनका रिवीजन करना है, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा से ज्यादा टाइम जो बचा है वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए है। तो इस समय आपको डेली 10 to 8 आवर्स पढ़ना होगा, और उसमें ज्यादा से ज्यादा रिवीजन, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने होंगे। अब बात करते, आपको बिल्कुल पॉजिटिव स्टे करना है, मतलब यू हैव टू स्टे पॉजिटिव, कीप योर माइंड काम। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि बिल्कुल शांति से, बिल्कुल मन को शांत रखे, बिना घबराए, बिना डरे आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। क्योंकि आप परेशान होकर या अपने आप माइंड को कंफ्यूज करके अगर पढ़ोगे तो वो चीज इतना इजी आपको रिवाइज नहीं होगी। आप अपने माइंड को बिल्कुल शांत रखो, जितना आता है आप उसी पे फोकस करो, और जो चीजें नहीं आती हैं अगर आप उनको कम समय पे कवर कर सकते हो तो उनकी प्रैक्टिस करो। जैसे मैथ्स में फॉर्मूले, ट्रिक्स और उनके परसेंटेज की, फ्रैक्शंस की, बाकी जो मेंसुरेशन के फॉर्मूले हैं, बाकी जो ट्रिक्स होती हैं, फॉर्मूलेज, उनको ज्यादा से ज्यादा आप रिवाइज करो और मैथ्स लगाओ। क्योंकि मैथ्स में आप टारगेट लेके चलो कि 15 में 15। अगर किसी की मैथ्स वीक है तो 15 में 15 नहीं अगर ला पा रहा है तो मिनिमम 13 का तो वो ट्राई करे ही करे। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका रीजनिंग में 25 में 25 स्कोर होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स होंगे जिनकी रीजनिंग में 20 तक ही स्कोर हो पाता है। तो ये टिप उनके लिए है कि जो भी एस्पिरेंट्स है जो 20 से अपना स्कोर 25 तक ले जाना चाहते हैं, वो उन पॉइंट्स को फोकस करें, उन टॉपिक्स को फोकस करें कि किसमें उनके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। फिर उनको सेक्शनल वाइज आप लगा सकते हो, टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस करो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाओ, और फिर समझो कि किस टाइप के सेक्शन से कौन से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। मैथ्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने जो आपको स्कोर बूस्ट करने में हेल्प करेंगे, वो मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ वीडियो, तो आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से आपको बता दूं तो परसेंटेज, सीआई, डिस्काउंट और रेशियो, मिक्सचर, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, प्रॉफिट एंड लॉस हो चुका है, और इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, वहां से देख सकते हैं। जैसे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्स, और जैसे कि मेंसुरेशन में आपको फॉर्मूले ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर लें। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, इनका वीडियो मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ कि मैथ्स में आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, आप वहां से देख सकते हैं। बाकी जो मैंने अभी टॉपिक्स बताए इन पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि शॉर्ट टॉपिक्स है, ये पेपर में आते ही आते हैं, इनके आप टाइप वाइज क्वेश्चन जरूर लगा लो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मस्ट है। बाकी अब बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में आप कंप्यूटर ज्ञान की जो एक बुक आती है आप वो ले लो, एक किरण पब्लिकेशन की, नहीं तो फिर अगर आपके पास अंकित सर की बुक है कंप्यूटर की तो वो भी बहुत अच्छी बुक है, आप वहां से पढ़ सकते हो। आपको कंप्यूटर में ईमेल, इंटरनेट, एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, इस टाइप के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें जो है मेनली शॉर्टकट कीज, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। वायरस, एंटीवायरस, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस मैं ऐसे एक एक टॉपिक नहीं बता सकती, अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको सारे वीडियोस बनाकर, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कंप्यूटर के उनका भी वीडियो बना दूंगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट करूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन कौन से टॉपिक्स के क्या क्या क्वेश्चन या कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका भी वीडियो आपको बनाकर दे दूंगी। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि कंप्यूटर में आपको टारगेट लेके चलना है कि 8 तो स्कोर करो ही करो। 10 में से 10 नहीं अगर कोई एस्पिरेंट कर पा रहा है तो उसको मिनिमम 7 to 8 मार्क्स तो स्कोर करने ही करने होंगे। फिर अब बात करते हैं जीएस की। जीएस में मेन टॉपिक्स क्या है, स्टैटिक जीके का पोर्शन सबसे ज्यादा आ रहा है इस समय, तो आपको स्टैटिक जीके पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। फिर आपको हिस्ट्री में पढ़ना है। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री है, जैसे एंशियंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री, इनमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। फिर साइंस, केमिस्ट्री, साइंस में केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स है। फिर आपको ज्योग्राफी में ज्यादा फोकस करना है। आप मेनली सबसे पहले स्टैटिक जीके कवर करो, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ये ऐसे 4 आप टारगेट बना लो कि पहले आपको ये 4 चीजें कवर करनी, फिर उसके बाद साइंस, इकोनॉमिक्स और फिर अदर ऑप्शंस बाद में आप उस चीज को रिवीजन करो। बाकी बुक एंड ऑथर, डांस, फेयर एंड फेस्टिवल्स, ये सारी चीजें तो आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो। करंट में स्कीम्स, ऑपरेशंस, बाकी ये इंडेक्स है, जैसे सेंशन 2011 के क्वेश्चन एसएससी पहले भी पूछ रहा था और दिल्ली पुलिस में भी चांसेस है कि आ सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो पोर्शंस जो है वो आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो, जिनका वेटेज ज्यादा और टारगेट लेके चलना होगा। अब जीएस में हर कोई 50 में 50 तो नहीं कर पाएगा, रेयर है, कुछ कैंडिडेट्स कर लेते हैं 45 48, लेकिन फिर भी आपको टारगेट लेके चलना है कि 40 तो आप स्कोर कर ही लो। कहना बहुत आसान हो जाएगा कि जीएस में 40, बट मैं जानती हूँ और मैं होप भी करती हूँ कि आप जो एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे वो मिनिमम 35 to 38 स्कोर जीएस में करने की कोशिश करेंगे, और डेफिनेटली वो करेंगे भी। बस एंड टाइम में आपको उन्हीं पोर्शंस जो मैंने अभी टॉपिक्स बताए, या फिर आप वीडियो देख लो कि मैंने कौन कौन से जीएस में टॉपिक बताए हैं जिनका वेटेज ज्यादा है, या उन टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, तो आपको हेल्प मिल जाएगी उन टॉपिक्स को रिवाइज करने में।
अब बात कर लेते हैं कि पिछले साल जो कट ऑफ गई थी, मतलब जो पिछले एग्जाम हुआ था 2020 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, उसकी कट ऑफ क्या थी। उसमें अभी जो वैकेंसी आई है वो आई है 7547। तो इसका कट ऑफ हो सकता है थोड़ा डिफर करे लास्ट ईयर पहले जो वैकेंसी आई थी, लेकिन जो पहले आई थी वैकेंसी वो थी 5846। तो उनका कट ऑफ देख लेते हैं कि कैटेगरी वाइज क्या गया था। सबसे पहले मैं कैटेगरी वाइज फीमेल की कट ऑफ डिस्कस करूंगी। जनरल की गई थी 56.72, ये फीमेल्स की बता रही हूं मैं। ओबीसी की गई थी 53.40, ईडब्ल्यूएस की गई थी 44.93, एससी की गई थी 45.54, एसटी की गई थी 49.32। ये थी हमारी फीमेल्स की कट ऑफ जो 2020 में गई थी। अब बात करते हैं मेल की। तो मेल की हाईएस्ट कट ऑफ गई थी 72.20 जो कि जनरल की थी। ओबीसी की गई थी 68.39, ईडब्ल्यूएस की गई थी 62.51 और एससी की गई थी 57.005 और एसटी की गई थी 65.10। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि एससी की मेल में एसटी से कम थी। एसटी की थी 65.10 तो एससी की थी 57.005। तो जो भी एस्पिरेंट्स चाहे वो जनरल के हों, ओबीसी के हों, ईडब्ल्यूएस के हों, एसटी हों या एससी हों, तो उनको यही टारगेट लेके चलना है कि पिछली बार जो कट ऑफ गई थी उससे आपको मार्जिनल 3-4 मार्क्स ज्यादा ही एक्सीड करने होंगे। क्योंकि आप देख रहे हो जैसे कि इस समय हर एग्जाम की कट ऑफ ज्यादा बढ़ रही है और कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 2020 में जब वैकेंसी आई थी तो इतना था कंपटीशन, बट एज कंपेयर टू बिफोर 3-4 ईयर्स अब कंपटीशन ज्यादा टफ लग रहा है। हर एग्जाम में वैकेंसी चाहे कम निकले चाहे ज्यादा निकले, कट ऑफ हमेशा हाई जा रहा है। तो आपको यहाँ पर भी क्या टारगेट लेके चलना है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ एंड आई होप आप सच में देखिएगा, ये आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और मैं जो टारगेट बताने जा रही हूँ आपको इसके अप्रोक्सीमेटली टारगेट करना होगा कि आपका स्कोर इतना बन जाए। मैं ये नहीं बोल रही कि डेफिनेटली इतना ही जाएगा, क्योंकि ये डिपेंड करेगा एग्जाम के पेपर में भी कि कौन सी शिफ्ट थी, इजी थी, कौन सी हार्ड थी, कैसा पैटर्न पेपर आया था, कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। मतलब वो डिपेंड करेगा एग्जाम पे जब एग्जाम होंगे। लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेटली मैं बता रही हूँ कि इतना सेफ स्कोर आपको अटेम्प्ट करना होगा जिससे कि आप निश्चित हो जाओगे कि हाँ अब इतने नंबर मैंने वहां पे अटेम्प्ट किया तो एक सीट मेरी पक्की है। तो बात कर लेते हैं पहले फीमेल्स की। जनरल में फीमेल्स को 65 से 72 टारगेट करना होगा। ओबीसी में फीमेल्स को 60 से 68 मार्क्स तक टारगेट लेके चलना होगा। ईडब्ल्यूएस को 60 से 72 या 70 तक टारगेट लेके चलना होगा। एससी को 60 से 68 मार्क्स लाने होंगे। एससी को 65 से 70 मार्क्स टारगेट करने होंगे। अब बात करते हैं मेल को कितना करना होगा। जनरल में मेल्स को 70 से 82 या 85 तक टारगेट करना होगा। ओबीसी को 70 से 78 या 79 तक टारगेट करना होगा। ईडब्ल्यूएस को 70 से 80 मार्क्स टारगेट करना होगा। एससी को 55 से 65, एसटी को 62 से 72 तक टारगेट करना होगा। ये मैंने अप्रोक्सीमेट बताया कि इसके मार्जिनल में आपको नंबर स्कोर करने होंगे। ये जब कट ऑफ आएगी ना तो आप डेफिनेटली देखिएगा इससे सिर्फ 3-4 मार्क्स प्लस माइनस होंगे, बाकी कट ऑफ इतनी ही जाएगी अप्रोक्सीमेटली। जैसे पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो 72 पॉइंट समथिंग जनरल की सबसे ज्यादा हाई गई थी मेल्स में। इस बार चांसेस है कि 80 तक कट ऑफ जा सकती है। ये 80 से प्लस 82-85 भी हो सकती है और 1+1-2 माइनस भी हो सकता है। तो मतलब ये राउंड फिगर मैंने बताया कि आपको इतना मिनिमम टारगेट लेकर चलना ही चलना होगा। कट ऑफ कम जाती है ज्यादा जाती है एग्जाम के बाद पता चलेगा, लेकिन आपको इतना टारगेट लेके चलना है अगर आप अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हो। तो इसके अप्रोक्सीमेटली आपको करने होंगे टारगेट कि इतना स्कोर आपका बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो अभी भी टाइम है, आप ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, मॉक लगाओ, अपने वीक पॉइंट्स पे फोकस करो कि क्या क्या चीजें और फिर इस हिसाब से प्रैक्टिस करो। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपका कितना सेफ स्कोर होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्या कट ऑफ गई थी और आपको क्या क्या मिस्टेक्स अभी एंड टाइम में नहीं करनी, क्योंकि आप अभी ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट और जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है कि कैसे क्या क्या चीजें करनी, कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना, आप उन पे फोकस करो। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी और भी अपडेट्स अगर आपको दिल्ली पुलिस से जाननी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेरी जो भी है आपकी पूछ सकते हो। बाकी जो भी एक्सपीरियंस तैयारी कर रहे हैं मैं उनको यही बात बोलूंगी कि आप अपने आप को उलझन में मत डालो, परेशान मत हो, कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये सब चीजें छोड़कर आपको ये पूरा 1 महीना भी नहीं बचा अब आपके पास। आपको सिर्फ और सिर्फ टारगेट करना है दिल्ली पुलिस, कि आपको दिल्ली पुलिस की भर्ती चाहिए, आपको उसमें जाना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे अच्छे अलाउंसेस और बहुत सारे अच्छे पर्क्स बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। अगर इससे भी वीडियो आपको डिटेल जाननी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं सारी चीज़ आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अगर किसी भी कैंडिडेट को कोई भी स्टडी मटेरियल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, आप मुझसे ले सकते हो, चाहे वो करंट की हो, बुक की हो या फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कोई भी हेल्प चाहिए तो आप ले सकते हैं। आपको मैं पूरा फ्री
स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगी, बस आप पढ़ो अच्छे से। मैं आपको पूरी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ कि आपको जो भी हेल्प चाहिए होगी आप मुझसे हेल्प ले सकते हो। जो भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं चक दे फट्टे, इस बार आपको टारगेट लेना है कि वर्दी चाहिए तो चाहिए और आपको वर्दी लेकर रहना है। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, जैसे कि और भी फर्दर अपडेट मैं अपलोड करूँ तो आपको तुरंत पता चल जाए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।